ओम ग्रहाणामादिरादित्यो लोकरक्षण कारकः विषम स्थान संभूताम पीड़ाम हर्तुम तम रविम। नमस्कार मित्रों, 14 अप्रैल 2022 और दिन रहेगा गुरुवार और समय रहेगा सुबह 8:33। भगवान भुवन भास्कर मीन राशि से निकलकर अपनी उच्च राशि मेष राशि में अब ये प्रवेश करेंगे। साथियों, चूंकि भगवान सूर्य पृथ्वी पर प्राण शक्ति के एकमात्र आधार हैं, अतः ये हमारी चेतना की गहराइयों को सबसे अधिक प्रभावित करते हैं। हम अपने भौतिक संसार एवं सामाजिक जीवन में कितनी तरक्की करेंगे, हम नौकरी अथवा व्यवसाय में कितनी बुलंदियों को छुएंगे, इन सभी आवश्यक तथ्यों का निर्धारण भगवान भुवन भास्कर ही करते हैं। आपके जीवन में चुनौतियों का सामना करने की इच्छा शक्ति एवं उसके समाधान हेतु आवश्यक बौद्धिकता का विकास भी सूर्य नारायण के आशीर्वाद से ही प्राप्त होता है। आपकी लेखनी में शक्ति, वाणी में अधिकार और चरित्र में गुरुत्व का आविर्भाव भी कुंडली में सूर्य की स्थिति निर्धारित करती है। किसी भी राष्ट्र अथवा समाज में जो एक प्रशासक वर्ग होता है, हमारे यहाँ भारत में जैसे कि सिविल सर्वेंट होते हैं जो कि यूपीएससी, यूपीपीएससी या बड़े एग्ज़ाम जो भी ये सब होते हैं कंडक्ट करके जाते हैं, जिनको आईएएस, आईपीएस, आईआरएस, एसडीएम वगैरह बोलते हैं। तो समाज में जो एक प्रशासक वर्ग होता है, जिनकी नीतियाँ सोसाइटी के एक बड़े हिस्से को प्रभावित करती हैं, उनके जीवन में कहीं ना कहीं सूर्य देव एक प्रमुख ग्रह की भूमिका में विद्यमान होते हैं। यदि व्यवसाय के संदर्भ में सूर्य शक्ति की विवेचना करें तो जन्म कुंडली में मजबूत सूर्य आपको मार्केट का एक छत्र राजा बनाने का सामर्थ्य रखता है। जिस प्रकार सौर मंडल में समस्त ग्रह सूर्य के इर्द गिर्द चक्कर लगाते हैं, ठीक उसी प्रकार ये आपको इतनी शक्ति देते हैं कि बिजनेस लाइन में सभी छोटे बड़े कॉन्ट्रैक्टर एवं उद्योगपति आपकी परिक्रमा करते रहेंगे। इतने प्रभाव संपन्न भगवान सूर्य का मेष राशि में गोचर आपके कैरियर, आपके व्यवसाय और आपके स्वास्थ्य को आमूलचूल रूप से बदल करके रख देगी। तो प्रिय दर्शकों, आइए जानते हैं कि सभी 12 राशियों पर, मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों पर सूर्य गोचर का ये प्रभाव क्या पड़ेगा। आगे बढ़ने से पहले आप लोगों को बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय दर्शकों, सोशल मीडिया के दूसरे विभिन्न प्लेटफॉर्म, ट्विटर पर पीटी आशीष वत्स नाम से आप फॉलो कर सकते हैं। फेसबुक पेज पर आप देख ही रहे हैं तो इस पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन दबाइए और इंस्टाग्राम पर भी आप एस्ट्रोविद आशीष नाम से हमको फॉलो कर सकते हैं। सभी की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है, आप लोग वहां पर जा करके हमको फॉलो कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे कुछ प्रबुद्ध दर्शक जिन्होंने कि अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण पूर्व में हमसे कराया था, उनको हम ढेर सारी शुभकामनाएं, कुछ उनके फीडबैक आए हैं, आप लोग भी स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। सबसे पहले सोनिया नैयर जी, आपके बेटे को जो है वेब सीरीज में 2 वेब सीरीज करने का मौका मिला है, तो आपको ढेर सारी शुभकामनाएं, आप स्क्रीनशॉट पे देख सकते हैं कि उन्होंने कैसे थैंक्स दिया है। ज्योतिष देखिए दर्शकों, जो ज्योतिषी होता है ये आपका भाग्य बिल्कुल भी नहीं बदल सकता, लेकिन कर्म करने की प्रेरणा देता है और वो कर्म करके आप अपने भाग्य को निश्चित ही बदल सकते हैं। दूसरा दर्शकों, पूजा जी हैं, बेसिकली मुंबई में इनकी जो है पोस्टिंग थी और मुंबई से ट्रांसफ़र चाह रही थी गुजरात के लिए और इनका ट्रांसफ़र बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा था। बहुत इन्होंने प्रयास कर लिया, कंसल्टेंसी हमसे इन्होंने ली, टेलीफोनिक कंसल्टेंसी ली, हमने इनको कुछ उपाय बताए थे और इनको हमने बताया था कि अप्रैल आते आते आपका ट्रांसफ़र आप जहाँ चाहती हैं वहाँ होगा। और इनका भी आप मैसेज देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट हम जो है बगल में लगा दिए हैं कि कैसे मतलब जो है ज्योतिषीय उपाय व्यक्ति के भाग्य को बदल करके रख देता है। तीसरा दर्शकों, ना सिर्फ हम हिंदुओं को कहेंगे बल्कि हमारे पास क्रिश्चियन कम्युनिटी हो गई, सिख हो गई, जैन हो गए, इवन मुस्लिम जो है कम्युनिटी के लोग आते हैं और
जन्म कुंडली का परामर्श लेते हैं, विश्लेषण लेते हैं। देखिए दर्शकों, ये एक विज्ञान है। ऐसे ही एक शान मोहम्मद जी हैं और नौकरी में इनके काफ़ी प्रॉब्लम आ रही थी, काफ़ी पहले से 2-2.5 साल पहले से ही हमसे जुड़े हुए हैं। रिसेंटली इन्होंने भी अभी एक मैसेज भेजा है, जब ये हम वीडियो शूट करा रहे थे, कि पंडित जी हमारी जो है जो सैलरी थी, आपने जो उपाय बताए थे, अचानक से देखिए इतना जो है लंबा जंप हो गया, जो है ग्रो हो गया। तो आप वो भी स्क्रीनशॉट देख सकते हैं। एक बात और बताना चाहेंगे दर्शकों, राजस्थान से रमेश झक्कर जी हैं। ये बहुत ही ज़्यादा जो है पीड़ित थे कैंसर की बीमारी से, और डॉक्टर लोगों ने अपने हाथ खड़े कर दिए थे। इन्होंने परामर्श लिया और इनको हमने उपाय बताया, और दर्शकों यकीन मानिए कि 90% ज्योतिषीय उपाय ने काम किया। प्रभु की शरण में ये गए। डॉक्टर भी अपना इलाज कर देते हैं तो कहते हैं भगवान से आप जो है दुआ करिए। तो जब डॉक्टरों को खुद नहीं पता रहता है तो भगवान के ऊपर छोड़ देते हैं। तो ये हमारे पास आए थे, जो भी इनके ग्रह जनित दोष थे उसके बारे में हमने इनको विस्तार से बताया, इनको उपाय बताया, और दवाएं जो है, जो दवा थी वो अपना असर दिखाना अब शुरू की, हील की इनको। तो आप ये भी स्क्रीनशॉट पढ़ सकते हैं। हमारे एक जानने वाले हैं और बहुत पहले से वो हमसे जो है परामर्श लेते हैं। कुछ उनको भी दिक्कत आ गई थी और पैरामिलिट्री में है बेसिकली। आप उनका भी स्क्रीनशॉट, उनकी वाइफ ने हमको भेजा था। उनको कुछ जो है गंभीर जो है प्रॉब्लम आ गई थी, और डॉक्टर बिल्कुल वहाँ भी हाथ खड़े कर दिए थे, बोले थे दवाएं उनको सूट ही नहीं कर रही थी। फिर दर्शकों जो भी हमने उनको उपाय बताए, रेमेडीज़ बताई, ये सब जा करके दर्शकों उनको लगी। ऐसे दर्शकों अगर हम अभी गिनाने लग जाएं तो हज़ारों स्क्रीनशॉट हमारे पास पड़े हुए हैं, लेकिन ये जो अभी रिसेंट में आए हैं ये हमने आपको दिखाया है। खैर आगे बढ़ते हैं दर्शकों, और एक चीज़ और बता दें दर्शकों, जो रेमेडीज़ रहेगी ना, ये बिल्कुल हम लास्ट में बताएंगे, तो आप लोग रेमेडीज़ को बिल्कुल अंत में देखिएगा। साथ ही साथ दर्शकों, सूर्यदेव उच्च के हो गए हैं, और पिछली हमने जो प्रिडिक्शन की थी, जैसे कि पाकिस्तान के बारे में हमने बताया था कि यहाँ की स्थिति, राजनीतिक स्थिति बिल्कुल भी ठीक नहीं रहेगी, यहाँ तख्ता पलट की स्थिति आएगी। तो पाकिस्तान में अभी जो वर्तमान हालात चल रहे हैं, आप देख सकते हैं कि वहाँ की जो है संसद को भंग किया गया, फिर कोर्ट के आदेश पर उसको बहाल किया गया, इमरान खान को हटाया गया। आप उस भविष्यवाणी का अंश देखिए, 2-3 बार, मतलब 1 वर्ष पूर्व से हम बताते आए हैं। रिसेंट में हमने 22 फरवरी को प्रिडिक्शन की थी। पड़ोसी देश पाकिस्तान में वर्ष के मध्य में राजनीतिक स्थिरता बनेगी। इमरान खान जो अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, वो अपदस्थ भी हो सकते हैं, सत्ता से बेदखल भी हो सकते हैं, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। दूसरा दर्शकों, डीजल और पेट्रोल के दाम बहुत ही ज़्यादा हाइक हो रहे हैं, इसके बारे में भी हमने प्रेडिक्शन पहले की थी, आप उसका अंश देख सकते हैं। वहीं बात करें, पेट्रोल हो गया, कोयला हो गया, सीमेंट हो गया, लोहा हो गया, दाल हो गया, टेक्नोलॉजी से संबंधित गैजेट हो गए, ये महंगे होंगे। साथ ही साथ दर्शकों, जो जंगलों के आग का था या ट्रेन्स वगैरह में जो हमने बताया था कि आग लगेगी, वो सब चीज़ें दर्शकों देखिए घटित हो रही है। तो ये स्थितियाँ बनी हुई है। अग्निजनित घटनाएं घटित हो जाएंगी। कहीं आप देखेंगे कि बस में आग लग गई, ट्रेन में आग लग गई, कोई जंगलों में आग पकड़ ली है, तो ये सब की चीज़ें जो है होना शुरू हो जाएंगी। तो आप सभी लोगों से निवेदन है कि आप लोग शांति की कामना करिए। साथ ही साथ दर्शकों, यात्री वाहक विमान के बारे में हमने बताया था कि कोई दुर्घटनाग्रस्त हो जाएगी, और चाइना में दर्शकों 133 लोगों की मृत्यु हो गई थी। साथ ही साथ दर्शकों, एक चीज़ और बताना चाहेंगे कि यात्री विमान जिनको बोलते हैं, ये अपना रास्ता भटक सकते हैं, या इनमें कोई बहुत बड़ा जो है कह सकते हैं कि टेक्निकल खराबी के कारण कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि लोगों के जान के ऊपर बनाए कोई बहुत बड़ा विमान हादसा हो सकता है, और ये विश्व में होगा। अब आप कहेंगे पंडित जी विश्व तो बहुत बड़ा है। तो दर्शकों, जो लोग भी विमान से यात्रा करते हैं तो कोशिश किया करिए, जब आप प्लेन में बैठा करिए तो थोड़ी देर महामृत्युंजय मंत्र का जप आप लोग किया करिए, अनुसंधान किया करिए। दूसरा, जो हमारी प्रेडिक्शन है ये भारत और विश्व को लेकर के है। तो विश्व में सभी भूभाग जहाँ पर सबसे ज़्यादा मतलब आप देखेंगे कि प्लेन वगैरह का ट्रैफिक होता है, वहाँ के लोग विशेष तौर पर सावधान रहें। इसके अलावा दर्शकों, उत्तर प्रदेश के चुनाव के बारे में हमने कहा था कि इस बार बीजेपी पुनः सत्ता में आएगी, और बिल्कुल हूबहू वैसे हुआ। उत्तर प्रदेश में चुनाव होने वाला है और इस संवत्सर में ही चुनाव होगा। तो दर्शकों, कुंडली का तो विश्लेषण कर ही रहे हैं और काफ़ी कुछ उस नतीजे पर हम पहुंच सकते हैं। इस साल भी दर्शकों 2022 में उत्तर प्रदेश में, यूपी में योगी आदित्यनाथ की जो सरकार है ये पुनः सत्ता में आएगी। ये आप लोग मोटे मोटे अक्षरों में नोट कर लीजिएगा, इस वीडियो का इसको आप लोग देख लीजिएगा। साथ ही साथ गोवा के बारे में भी दर्शकों हमने जो प्रेडिक्शन की थी वो भी 100% ठीक साबित हुई। गोवा में भी बीजेपी ने सरकार बनाई और यही हाल गोवा का रहेगा।
गोवा में भी भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। मणिपुर को कैसे भूल सकते हैं साथियों, मणिपुर के बारे में भी हमने प्रेडिक्शंस की थी और वहाँ पर भी ठीक वैसे हुआ। आगे बढ़ते हैं दर्शकों, मणिपुर। तो मणिपुर में बीजेपी क्लीन स्वीप करेगी, सत्ता में आएगी। आगे आप किस चीज़ पर जो है भविष्यवाणी जानना चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में आप हमको कमेंट कीजिए। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस उम्मीद के साथ आप इस वीडियो को लाइक कर रहे होंगे, शेयर कर रहे होंगे। मेष राशि, तो मेष राशि के जातकों, सूर्यदेव का ये जो गोचर हो रहा है ये आपकी ही राशि में हो रहा है, आपके लग्न भाव पर हो रहा है। मेष राशि के प्रिय मित्रों, वर्क प्लेस पर आपकी इच्छा शक्ति में अब सूर्य नारायण वृद्धि कराने जा रहे हैं। देखिए साथियों, आपकी आदतें आपके व्यक्तित्व को निखारने में सबसे प्रभावी भूमिका निभाती हैं। सूर्य गोचर की इस अवधि में आपके अंदर अपने कार्य को लेकर के अधिक सजगता आएगी। आप अपने प्रयासों को लेकर अधिक आक्रामक और बोल्ड होंगे। यदि आपके सामने विचार के लिए कोई मुद्दा लाया जाता है तो आप काफ़ी स्पष्टता से अपने पॉइंट को रखेंगे। आपका स्पष्ट नज़रिया आपके करियर को एक सकारात्मक मोड़ प्रदान करेगा। नौकरी व्यवसाय को लेकर आपको 10 में से 10 नंबर दिए जाते हैं। परिवार में लगभग सभी चीज़ें एक पूर्व निर्धारित क्रम के अनुसार चलेंगी। हाँ, आपके लिए विशेष सलाह यह है कि वाद विवाद में मत उलझिएगा, क्योंकि जैसा मैंने कहा लहजे में एक आक्रामकता रहेगी। हो सकता है कि आप अपने परिवार के सदस्यों के साथ जिस मुद्दे पर बातचीत करें उसमें अपने दृष्टिकोण को उन पर थोपने का प्रयास करें। इस मत भिन्नता का रिश्तों पर नकारात्मक असर पड़ सकता है, इसलिए अनावश्यक विमर्श से बचिएगा। छात्र वर्ग के लिए भगवान भुवन भास्कर सकारात्मक परिस्थितियों का निर्माण करेंगे। देखिए प्रिय मित्रों, अपने समय व स्वयं की इज्जत करना सीखिए। यदि आज का कीमती वक्त आप फ्रेंड सर्किल में घूम फिर के बर्बाद कर देंगे तो कल आप ही सबसे पहले समय की कमी का रोना रोएंगे। अतः हर एक प्रकार के आडंबरों से निकलकर अपने कैरियर की ग्रोथ पर ध्यान लगाएं। फाइनेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी बचत और निवेश से मिलने वाला बढ़िया रिटर्न आपको आर्थिक संतुष्टि प्रदान कराएगा। यदि आप सिविल सर्वेंट हैं तो इस माह आपको कुछ अच्छी जगह जो है ट्रांसफ़र वगैरह मिलेगा, मन चाहिए आपको पोस्टिंग मिलेगी और आपके कार्यक्षेत्र को सराहा जाएगा। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव का मेष से लेकर के मीन राशि के गोचर का सभी 12 राशियों पर प्रभाव। अब अंतिम पड़ाव आता है उपाय का। उपाय क्या करना है, आप लोग कॉपी पेन ले लीजिए, नोट कर लीजिए। सबसे पहले दर्शकों, अपने जीवन में सूर्यदेव की शुभ स्थिति को पाने के लिए आपको प्रतिदिन सुबह उठ करके एक तांबे के लोटे में जल में कुमकुम घोल करके भगवान भुवन भास्कर को प्रतिदिन अर्घ्य देना होगा और आदित्य हृदय स्त्रोत का प्रतिदिन जब तक सूर्यदेव उच्च के रहेंगे 3 पाठ आपको करना रहेगा। दूसरा दर्शकों, हाथ में आपको जो मौली जिसको कि कलावा बोलते हैं, तो प्रत्येक रविवार को, मतलब 4 रविवार पड़ेंगे, तो प्रत्येक रविवार को आप लोगों को कलावा लपेटना रहेगा जब तक सूर्यदेव उच्च के रहेंगे। तीसरा दर्शकों, सुबह जल्दी उठना है और पिता का पैर आपको जरूर छूना है और यदि पॉसिबल हो तो दंडवत प्रणाम करिए। देखिए दर्शकों, भगवान के समक्ष भी नहीं, 3 लोगों के समक्ष दंडवत प्रणाम किया जाता है, माता, पिता और गुरु। तो माता पिता को दंडवत प्रणाम करिएगा। पिता को करेंगे तो आपका सूर्य और मजबूत होगा। किसी भी शुभ कार्य पर जाने से पहले थोड़ा सा गुड़, आप जानते होंगे कि गुड़ किसको कहते हैं, गुड़ की बाइट लेकर के तब निकलिएगा, सूर्यदेव आपके मजबूत होंगे। अपनी जन्म कुंडली में सूर्यदेव की स्थिति को देखिएगा। यदि आपकी जन्म कुंडली में सूर्यदेव स्वराशि के हैं, उच्च के हैं, या आपकी मेष राशि है, तो एक माणिक गोल्ड में या कॉपर में 7.25 रत्ती का बनवा करके दाहिने हाथ की रिंग फिंगर, जिसको कि अनामिका उंगली बोलते हैं, तो रविवार के दिन सूर्य की होरा में इसको धारण करेंगे, सूर्यदेव और अच्छा प्रभाव देंगे। लेकिन रत्नों को धारण करने से पूर्व अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराना बहुत आवश्यक है। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप हमसे भी जो है विश्लेषण करवा सकते हैं, या जो भी आपके आसपास ज्योतिष के जानकार लोग हैं उनसे आप विश्लेषण करवा सकते हैं। अगला दर्शकों, आप लोग नोट करिए, रविवार वाले दिन आप लोगों को रोटी में थोड़ा सा गुड़ मिला देना है और गाय को खिला देना है। सूर्यदेव आपके स्ट्रांग होंगे। प्रतिदिन सुबह उठिए और सूर्य नमस्कार करिए। देखिए दर्शकों, कुछ चीज़ें हैं जो कि भगवान को बड़ी प्रिय है। क्या है? तो सबसे पहले अलंकारा प्रियो विष्णु। भगवान विष्णु को अलंकार बहुत ज़्यादा पसंद है। आप जाते होंगे मथुरा, वृंदावन या द्वारिकाधीश, आप देखते होंगे कि भगवान कृष्ण का भरपूर श्रृंगार किया जाता है। तो अलंकारा प्रियो विष्णु और जलधारा प्रिय शिवा।
भगवान जो शिव हैं, भोले शंकर हैं, इनको जल धारा बड़ी पसंद है। आप देखते होंगे कि इनका रुद्राभिषेक होता है, आप लोग भी जल अर्पित करते होंगे। और नमस्कारा प्रियो भानु, भानु मतलब होते हैं सूर्य, तो सूर्य नारायण को नमस्कार मतलब जो सूर्य नमस्कार आप लोग करते हैं ये बड़ा प्रिय है। और ब्राह्मणा मधुरा प्रिया, हमारे जैसे जो ब्राह्मण हैं इनको यदि आप लोग मीठा बोल देंगे यही बड़ा पसंद है। तो ये चीज़ें आप जानिए। तो सूर्य नमस्कार करिए, सूर्य की स्थिति बहुत ही अच्छी होगी। हमसे आप लोग दिल्ली में 14, 15 और 16 मई में मिल सकते हैं। स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर आप लोग जो है अपनी अपॉइंटमेंट बुक करा सकते हैं। शेष सभी दिन लखनऊ में रहते हैं, आप लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं। प्रिय दर्शकों, हमारा प्रस्तुत सूर्य का गोचर कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से हमें अवगत कराइए। नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बगल में बना हुआ बेल आइकन दबाइए। अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध दर्शकों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, जय श्री राम।